गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि चल रही है, डे 2, नवरात्रि का दूसरा दिन। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का उद्देश्य जीवन में सफलता प्राप्त करना और सिद्धियों को हासिल करना है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का यह स्वरूप अविवाहित है। इनके हाथ में एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि किस प्रकार की जाती है? तो माँ ब्रह्मचारिणी का ये दूसरा दिन विशेष दिन होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस अवसर पर माता को फूल, अक्षत, चंदन अर्पित किए जाते हैं। ब्रह्मचारिणी माँ को भोग के रूप में पंचामृत चढ़ाना चाहिए और मिठाई का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। इसके साथ ही माँ को पान, सुपारी और लौंग भी अर्पित किए जा सकते हैं। इसके बाद दुर्गा पाठ का पाठ करें और अंत में ब्रह्मचारिणी माता जी की व्रत कथा का श्रवण करें और माता जी के मंत्र का जाप करें। माता जी के मंत्र का जाप इस प्रकार करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है और ये 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति मानी जाती है। यह माँ दुर्गा का ज्योतिर्मय स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली जो त्याग की प्रतीक है। माँ की उपासना से ही मनुष्य में तप, ताप और त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना विकसित होती है। और माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत कथा इस प्रकार है। चलिए सुनते हैं। जब माँ ब्रह्मचारिणी देवी ने हिमालय के घर जन्म लिया था, तब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया था और उसके बाद से ही वो शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। देवी ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए थे। वे हर दुख सहकर भी शंकर जी की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। फिर कई हजार वर्षों तक उन्होंने निर्जल व निराहार रहकर तपस्या की। जब उन्होंने पत्तों को खाना को छोड़ दिया तो उनका नाम तपरणा भी पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य तथ्य बताकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हे देवी, आपकी तपस्या जरूर सफल होगी। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ की आराधना करने वाले व्यक्ति का कठिन संघर्षों के समय में भी मन विचलित नहीं होता है। तो इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा, उनको पसंद है पीला रंग। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, पूजा अर्चना का श्रवण करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हुए, आराधना करते हुए उनको नमस्कार करना चाहिए और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। तो चलिए आज माँ ब्रह्मचारिणी को हम सब मिलकर उनको नमस्कार करते हैं और उनकी दिव्य शक्ति का आह्वान करते हैं और हमारे ऊपर उनकी कृपा सदैव बनी रहे, ये प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, उनको सादर प्रणाम करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय माँ ब्रह्मचारिणी। और जो मैं हर रोज कहती हूँ, आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। नमस्कार, धन्यवाद। जय माँ ब्रह्मचारिणी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।
धन्यवाद।